मेरे माता बहन भाई बंधुओं, शत्रु कभी कभी बिना कारण के भी बन जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़ने से ही शत्रुता हो। कभी कभी बिना लड़ाई भी शत्रु हमारे जन्म ले जाते हैं। बिना लड़े कैसे? कि देखो, कल तक तो इनके पास रहने के लिए ठिकाना तक नहीं था, मारे मारे फिरते थे। हाँ, और आज इनके पास 5 मंजिल का बंगला बन गया है, कोठी बन गई है। हाँ, फैक्ट्री है, नौकर हैं, करोड़ों अरोड़ों रुपए हैं। मेरे मतलब है कि जो ज्यादा व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, जितनी तरक्की करता है अपनी खून पसीना की मेहनत से, जो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, मेरे माता बहन भाई बंधुओं, उसे देख करके लोग उससे शत्रुता मानते हैं कि देखो ये इतना आगे बढ़ गया और मैं वहीं की वहीं हूँ, मैं वहीं की वहीं हूँ। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये भी एक शत्रुता का लक्षण है। क्योंकि संसार के लोग जो है ना, कलयुग ने ऐसी बुद्धि बना दी है कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते रहते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा ऊंचा उठ जाता है, ज्यादा तरक्की कर लेता है, उतने ही उसके शत्रु जन्म ले जाते हैं, उतने ही शत्रु बढ़ जाते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर सदा एक जैसा बनकर के रहना चाहिए। देखो, आपके जीवन में अगर ज्यादा सुख आ जाए, हाँ, अगर ज्यादा सुख आ जाए तो कभी अघाना नहीं चाहिए, और अगर ज्यादा दुख भी आ जाए तो घबराइए मत, चिंतित मत होइए। दुख पड़े तड़फो मती, दुख पड़े तड़फो मती, सुख में भूलो मती। दुख पड़े तड़फो मती, सुख में भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सदा एक जैसी परिस्थिति में रहो। और देखो, गाय के खुर की तरह आप मत रहिए। गाय का खुर इतना सा होता है, हाँ या ना? देखा है आपने? गाय का खुर इतना सा होता है, और गाय के खुर का जो गड्ढा होता है ना, वो बरसात पड़ती है 1 सेकंड में भर जाता है। हाँ, तो हमारा आपसे यही कहना है, आप गाय के खुर की तरह मत रहिए। अगर बनना है तो आप समुद्र बनकर के रहिए। समुद्र के अंदर कितनी नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब समुद्र में जा रही हैं, लेकिन समुद्र सदा एक जैसा रहता है। ऐसे ही आप मेरी माता बहन भाई बंधुओं, अगर ज्यादा सुख आ जाए तो भी आप ऊपर को थूक मत थूकिए। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा संपत्ति बढ़ जाए, ज्यादा शक्ति आ जाए, तो अपने द्वारा कभी किसी को सताइएगा मत। सदा एक जैसे बनकर के प्रेम करिए। हाँ, आपस में प्रेम करिए मेरे माता बहन भाई बंधु। आज भगवान के शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं है।
एक भगवान का शत्रु हुआ जिसका नाम था सत्राजित, सम्रासुर। क्या नाम था? सम्रासुर। ये भगवान से बैर करता था। आज इसने क्या किया? रुक्मणी जी के पुत्र को चुरा करके ले आया। रुक्मणी जी का पुत्र जो भगवान का पुत्र है, इसका नाम प्रद्युम्न जी था। आज इसको चुरा लाया और इस बालक को आज समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया। लेकिन यहाँ वही बात आ जाती है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बेरी होए। जिनका रक्षक साक्षात नारायण बन जाएं, जिनके रखवाले मेरे गोविंद बन जाएं, उनको कौन मार सकता है? मैया जी जोर से बोलना पड़ेगा। हम कथा कहाँ कह रहे थे, कौन बताएगा? 1 2 तुम्हें नहीं पता जो हाथ नहीं उठा रहे हैं? जिनको पता है उनके लिए जोरदार ताली सेवा करें, और जिनको नहीं पता उनके लिए भी डबल बजाएं। बोलो राधे राधे। ध्यान लगा करके सुने मैया, मन लगा करके। सम्रासुर ने मैया भगवान को, बालक को, बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन यहाँ वही बात आई, जिसको भगवान मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिसको भगवान बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। आज इस बालक को एक मछली नील गई, मछली निगल गई, और यही मछली मछुआरों ने पकड़ करके सम्रासुर के घर ही पहुंचा दिया। सम्रासुर के घर पहुंचा दिया। सम्रासुर के घर भोजन बनाने का कार्य विद्यावती नाम की स्त्री करती थी। उसने जैसे मछली के पेट को काटा, उसमें से बालक निकल आया, और बालक निकल आया। मेरी मैयाओ भैयाओ, भगवान की माया देखो, वो बालक बिल्कुल जिंदा निकल आया, बिल्कुल जिंदा निकल आया, बिल्कुल जिंदा निकल आया। आप ये बात बिल्कुल सत्य समझिएगा मैया भैयाओ, जिसको भगवान बचाना चाहे ना, उसको कोई मार नहीं सकता।